फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स इस वीडियो का जो टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। न्यूमरोलॉजी के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कार्मिक डेप्थ नंबर के बारे में और खास करके कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के बारे में, यानी कि 14 कार्मिक डेप्थ नंबर क्या होता है और क्या इसके इफेक्ट होते हैं। अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्थ नंबर 14 एसोसिएटेड है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है और इस प्रभाव को कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या उसके लिए सोल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, उसमें एक है कि कार्मिक डेप्थ नंबर क्या है, उसके बारे में मैंने बताया है डिटेल में कि कार्मिक डेप्थ नंबर क्या है, क्यों आपकी लाइफ में एसोसिएट होता है और कौन कौन से कार्मिक डेप्थ नंबर होते हैं। दूसरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया है कार्मिक डेप्थ नंबर 13 के बारे में। दोस्तों कार्मिक डेप्थ नंबर जो 13 और 14, 16 और 19 चार जो ये कार्मिक डेप्थ नंबर हैं ये आपके लाइफ में कैसे एसोसिएट होते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन बताया। अब इस वीडियो का जो टॉपिक है वो फुली डिवोटेड है कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें हम कार्मिक डेप्थ नंबर का, तो कार्मिक डेप्थ नंबर का रीजन ये होता है कि कोई ना कोई हम पास्ट में हमारे पिछले जन्म में कुछ हमने गलतियां की हैं, कुछ ऐसे टास्क है, कुछ ऐसे कार्य है जिसको हमने अधूरा छोड़ा है, उसके चलते हमारे इस लाइफ में उसका बर्डन है, जिसको हम कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, किस तरह के टास्क को आपने कंप्लीट नहीं किया है, क्या गलतियां की हैं, किस तरह के कार्य किए हैं, उसी से रिलेटेड होता है अलग अलग ये नंबर। और इसमें जो 14 नंबर है ये भी एक कार्मिक डेप्थ नंबर का रीजन है। तो दोस्त अगर हम बात करें कि कार्मिक डेप्थ नंबर आपके लाइफ में कैसे एसोसिएट हो सकता है, तो पहला नंबर है जो कोर नंबर, यानी कि 5 जो कोर नंबर होते हैं उसमें आपका कार्मिक डेप्थ नंबर आ सकता है। जैसे आपके पहला जो 2 नंबर है वो है आपके डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि आपके लाइफ पाथ नंबर में जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, आपके मूलांक में जिसको बर्थडे नंबर भी बोलते हैं, ये हो सकता है 14 का। या आपके नाम जो आपने रखा है उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्थ नंबर आ सकता है। जैसे आपके पर्सनालिटी नंबर हो गया, आपका हार्ट डिजायर नंबर हो गया, आपका एक्सप्रेशन नंबर हो गया, ये भी आपका जो नंबर है इसमें भी कार्मिक डेप्थ नंबर आ सकता है। 14 खास करके आ सकता है। या आपके एसेंस साइकिल भी एक पीरियड की तरह है, ये बताता है कि आपका कोई भी साल किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहेगी इस साल का, इसके बारे में जानकारी आपको एसेंस साइकिल नंबर देता है। तो आपका एसेंस साइकिल नंबर भी आपको कार्मिक डेप्थ नंबर उसमें भी आ सकता है। तो ये मेनली 2 तरीके हैं, 2 कारण है, चाहे 2 जगह है जहां आपको कार्मिक डेप्थ नंबर आपके लाइफ में एसोसिएट हो सकता है। पहला कोर नंबर हो सकता है या दूसरा एसेंस साइकिल हो सकता है। जो कोर नंबर 5 होते हैं उसमें से कोई एक कार्मिक डेप्थ नंबर हो सकता है। तो ये रहा कि कैसे आपके लाइफ में कार्मिक डेप्थ नंबर एसोसिएट हो सकता है। अब हम बात करें कि कार्मिक डेप्थ नंबर जो 14 है उसका रीजन क्या है, क्यों आपके लाइफ में कार्मिक डेप्थ नंबर 14 एसोसिएट हुआ है। तो दोस्तों इसका मेन रीजन है कि आपने पास्ट लाइफ में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको आपने फुलफिल नहीं किया है, उसको अधूरा छोड़ा है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आपका जो एफर्ट होना चाहिए उसको नहीं दिए हैं ठीक से, इसीलिए उस पिछले जन्म में जो आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाया उसी का कर्ज समझिए, चाहे उसी का बर्डन समझिए, चाहे अनकम्प्लीट जो टास्क रह गया है उसके चलते आपको कार्मिक डेप्थ नंबर 14 आपके लाइफ में एसोसिएट हुआ है। तो दूसरा कारण ये सकता है कि आपको जो आज़ादी मिली है, आपको जो लिबर्टी मिला था उसको आपने मिसयूज किया है, उसका यूज सही से नहीं किया है। आपने जो प्रीवियस जन्म का जो आपका लिबर्टी, आज़ादी, आपको जो काम करने के आज़ादी मिला था, जो आपको लिबर्टी मिली थी, स्वतंत्रता जो मिली थी, उसको आपने सही से नहीं निभाया। या आपने दूसरे को फ्रीडम को कंट्रोल किया है, दूसरा का जो लिबर्टी था, दूसरे की जो आज़ादी थी उसको कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल किया है। ये भी एक रीजन हो सकता है आपके लाइफ में कार्मिक डेप्थ नंबर का ऐड होने का। तो दोस्तों ये कार्मिक डेप्थ नंबर 14 है, इसके मेजर रीज़न यही है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो पास्ट या पिछले जन्म में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको आपने सही नहीं किया। चाहे आपको जो आज़ादी मिली थी, आपको कार्य करने की जो चीज़ें मिली थी, अच्छे से जो कार्य कर सकते थे, उसको आपने मिसयूज़ किया है या किसी दूसरे व्यक्ति
के फ्रीडम को, फिर आज़ादी को, स्वतंत्रता को कहीं न कहीं आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है, डिस्टर्ब की है। तो ये रीज़न है जिसके चलते आपको कार्मिक डेप्ट नंबर 14 जो है आपके साथ एसोसिएटेड है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके लाइफ में कार्मिक डेप्ट नंबर कहीं न कहीं आपके साथ एसोसिएटेड है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो उसका पहला इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको यू आर फोर्स्ड टू अडॉप्ट टू एवर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस अनएक्सपेक्टेड अकरेंस। आपको क्या है कि आप चेंज होना चाहिएगा अपने सर्कमस्टांसेज में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपको फोर्स करेंगे कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट कीजिए और आप इसमें ढल जाइए। या ये हो सकता है कि यू मे बी ए विक्टिम ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, ऑल्सो ओवर इंडल्ज इन सेवरल प्लेजर सच एज फूड एंड सेक्स। आप गलत इन्वायरमेंट में, गलत संगत में रह के आपको ड्रग्स का, आपको एल्कोहल का, आपको अलग गलत चीज़ खाने का, आपको सेक्स का, ये सब चीज़ें की आदतें आपको लग सकती हैं। और आप बार-बार ये चीज़ें से आपको इस तरह की एनर्जी आएगी, इस तरह की अपॉर्च्युनिटी आएगी, जिसमें आप गलत करने के लिए, गलत संगत में जाने के लिए उतारू हो सकते हैं और आपको ये चीज़ें बार-बार आपके लाइफ में परेशान करेंगी। तो ये लक्षण हैं। या आप यू हैव ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या है, आप कहीं न कहीं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे रहिएगा। आपको कहीं न कहीं आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे आपको करना ही, आपके बिना वो काम नहीं हो सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप चाहिएगा कि नहीं, मैं आप मुझे मेरे पास कोई पैसा, कोई प्रायोरिटी पे टास्क नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके लाइफ में 14 नंबर यानी कार्मिक डेप्ट नंबर 14 एसोसिएटेड है, तो इस चीज़ें की समस्या, इस तरह की समस्याएँ, इस तरह की चीज़ें आपके साथ आएँगी और उनको सही से इसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। और इससे कैसे बचना है, इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि अगर आपके लाइफ में कार्मिक डेप्ट नंबर 14 है, जिसके चलते आपको एनवायरनमेंट का इशू, साथ संगत का इशू, गलत आदत पड़ सकती है आपको। ये सब चीज़ें जो आपके आती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ भरा रहेगा। तो उससे बचने के लिए पहला उपाय ये है कि यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं, उसको कहीं न कहीं आपको कंप्लीट करना है। आपको एक एस्टेब्लिश जो है स्टेबिलिटी क्या करना है, इमोशनल, मेंटल और स्ट्रगल, ये 3 चीज़ें हैं, इनके बीच में बैलेंस लाना पड़ेगा, एक स्टेबिलिटी आपको स्थापित करना पड़ेगा। विलिंग टू अडैप्ट इन द अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ लाइफ, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नहीं चाहने पे आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन उस माहौल में, उस में आपको कहीं न कहीं एडॉप्ट होना पड़ेगा, जो आपके लिए सही है। गलत चीज़ में तो आप जाने के लिए हमेशा आपके साथ अपॉर्च्युनिटी रहेगा और उसमें आपको आसानी होगा जाना, लेकिन सही चीज़ों को एडॉप्ट करना, उसके लिए इच्छा बनाना और उस पे कार्यरत करना, ये भी एक उपाय है कि आप कार्मिक डेप्ट नंबर 14 से बच सकते हैं। और क्या है कि अवॉइड एक्सेसिव सेंसरी इंडल्जेंस एंड मेंटेन फेथ। आप थोड़ा-सा इंट्यूसिव बनना छोड़िए और सामने वाले जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको मेंटेन कीजिए, कि आप फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए। और केयरफुल विथ एनवायरमेंटल फ्रेंडशिप सोसाइटी। आपके साथ गलत करने वाला, गलत एनवायरनमेंट हमेशा आपको पोक करेगा, आपको बुलाएगा, आपको ढूँढना है, ढूँढेगा, लेकिन आपको उनसे बचना है कि जो आपकी फ्रेंडशिप सर्किल है, आपका एनवायरनमेंट है, आपका जो सोसाइटी है, वो किस तरह का है, कहीं न कहीं आपको गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहा है। तो ये रहा कुछ सॉल्यूशंस जिस पे आपको फॉलो करके आप कार्मिक डेप्ट नंबर के बर्डन को उतार सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं। जो आपको पुराने, जो पिछले लाइफ से आपके साथ एसोसिएटेड है, जिस पिछले लाइफ में आपने सही से जो कार्य नहीं किया, उसके चलते आपको कार्मिक डेप्ट नंबर मिला है, उससे उसको बर्डन है जिसको कम करना पड़ेगा और कम करने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, उसके तरह उसको बचने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उस तरह से आपको चीज़ों को एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, उस तरह से लाइफ स्टाइल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तभी जाकर आप कार्मिक डेप्ट नंबर 14 से बच सकते हैं और उसके कर्ज को उतार सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया कार्मिक डेप्ट नंबर 14 के बारे में। 14 क्या होता है, क्यों आपके साथ एसोसिएटेड है, वो कौन सा नंबर है जो आपके लाइफ में एसोसिएटेड हो गया है, कोड नंबर हो सकता है, एसन साइकिल हो सकता है। और कार्मिक डेप्ट नंबर जब आपके साथ एसोसिएटेड हो गया एक बार, तो आपके साथ कैसी चीज़ें होंगी उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, जिसको आप फॉलो करके आप कार्मिक डेप्ट नंबर का जो बर्डन है उसको कम कर सकते हैं, ताकि वो फिर कैरी नहीं हो और आपके जो पास्ट लाइफ का जो चीज़ें था, उसको आप इस लाइफ में उससे वंचित हो सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा कंप्लीट एनालिसिस।
और इससे पहले मैंने जो भी वीडियो इस कॉम्पिटिटिव नंबर का बनाया उनको देखिए, ताकि आपको बाकी के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं, जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।